नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे हिंदी के महाकवि तुलसीदास जी और तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के अंश को, जो कि यहाँ लंका कांड से लिया गया है। तो आज की कक्षा को शुरू करें उससे पहले तुलसीदास जी के जीवन परिचय को जान लें। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहाँ के राजापुर गांव में हुआ माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं की यदि बात करें तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामाज्ञा प्रश्न, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। निधन इनका सन 1623 ईस्वी को काशी में हुआ माना जाता है। यहाँ पर 3 पंक्तियां दी गई हैं कवि तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस से, जो इनके विचारों को अभिव्यक्त करती है। कविता के प्रति इनकी धारणा क्या है उसको व्यक्त करती हैं कि हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कहे ही सुजाना। हृदय मतलब हृदय, सिंधु यानी सागर, मति यानी बुद्धि, सीप यानी सीप, समाना यानी समान, स्वाति स्वाति नक्षत्र, सारद सारद यानी सरस्वती, कहे ही कहते हैं, सुजाना यानी बुद्धिमान। तो यहाँ पर प्रथम पंक्ति का यदि हम अर्थ देखें तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हृदय को क्या कहते हैं? सागर। हृदय सिंधु, हृदय को सागर कहते हैं। मति सीप समाना, और बुद्धि को सीप के समान कहते हैं। और क्या कहते हैं? स्वाति सारद कहे ही सुजाना, सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। तो पहली पंक्ति का अर्थ स्पष्ट है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हृदय को सागर, बुद्धि को सीप तथा सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। फिर दूसरी पंक्ति देखिए, जो बरसे बर बारी विचारू, होई कवित मुक्ता मनिचारू। जो यानी यदि, यह इससे, बरसे यानी बरसती है, बर बारी श्रेष्ठ, विचारू यानी विचार, बर बारी, वारी यानी जल, वर यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ विचारों रूपी वर्षा, होई कवित मुक्ताम निचारू। और कवि कहते हैं कि उससे यदि श्रेष्ठ विचारों रूपी जल बरसता है तो कविता मुक्तामणि के समान सुंदर होती है। हो ही कवित, कविता होती है मुक्तामणि चारू, मुक्तामणि के समान सुंदर, चारू यानी सुंदर। अब तीसरी पंक्ति पर ध्यान देंगे, कीरति भनति भूति भल सोही, सुर सरि सम सब कह हित होई। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि कीर्ति यानी यश, भनिति, भनिति यानी संपत्ति, भूति भल सोही। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। यहाँ पर अब हम इनके जीवन परिचय को देखते हैं और जीवन परिचय से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा। दोस्तों, यहाँ पे भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की बात हुई तो ये कितनी काव्य धारा थी? एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण काव्य धारा के कवियों की ये धारणा थी कि ईश्वर साकार रूप में है, उनको साकार रूप में वो पूजते हैं। निर्गुण काव्य धारा के कवियों की यदि बात करें तो निर्गुण काव्य धारा के जो कवि थे ईश्वर को निराकार परब्रह्म के रूप में पूजते हैं। इसकी भी 2 शाखाएं हुई, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्त कवियों में तुलसीदास जी सर्वोत्कृष्ट माने गए हैं, और कृष्ण भक्त कवियों में जैसे सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ये सभी कृष्ण भक्त कवियों में माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया सहज परिणति है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से बल्कि
काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सृजन क्षमता होने के बावजूद भी उन्होंने लोक भाषा अवधी तथा ब्रज को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना। ये बात इनके बारे में कथित है, इनके पास वो सामर्थ्य था। तो इससे जुड़ी हुई भी एक रोचक जानकारी है, एक किंवदंती है। हो सकता है आप इसको माने या न माने, लेकिन तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ी हुई ये किंवदंती प्रचलित है कि जब तुलसीदास जी का विवाह इनकी प्रिय पत्नी रत्नावली से होता है, तो ये रत्नावली के मोह पास में इतने आसक्त हो जाते हैं कि उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और वहाँ रत्नावली के द्वारा इनको डांट फटकार करके वापस भेज दिया जाता है। वहाँ से ये सीधे अपने गुरु नरहरि दास के आश्रम आते हैं और वहाँ आकर के गुरु से आज्ञा लेते हैं कि मुझे क्या करना है। तो ऐसा माना जाता है कि गुरु ने उनको राम भक्ति का प्रचार प्रसार करने की आज्ञा दी। तुलसीदास जी वहाँ से गुरु आज्ञा लेकर के राम भक्ति का प्रचार प्रसार करने हेतु उन्होंने महाकाव्य लिखना प्रारंभ किया। गुरु नरहरिदास उनके पास आते हैं और देखते हैं कि तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। तो देखते हैं कि वो संस्कृत भाषा में काव्य सृजन कर रहे हैं। तो गुरु नरहरिदास ने उनको कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि राम का गुणगान कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये राम का गुणगान आपसे नहीं करवाना है, आपको लोक भाषा में राम का गुणगान करना है, क्योंकि संस्कृत भाषा में, शास्त्रीय भाषा में तो पहले भी राम का गुणगान हो चुका है, लेकिन वो लोगों की, आम जन की भाषा नहीं होने के कारण उनके आदर्शों को वो नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए आपको लोक भाषा में इसका सृजन करना है। तो तुलसीदास जी वहाँ पे ये मांग करते हैं कि मैं प्रभु श्री राम से एक बार मिलना चाहता हूँ, जब तक मैं उनसे मिल नहीं लेता तब तक मैं उनका गुणगान नहीं कर सकता। तो ऐसी धारणा है, ऐसी मान्यता है कि श्री राम तुलसीदास जी को दर्शन देते हैं और उसके पश्चात तुलसीदास जी ने आम जन की भाषा, लोक भाषा जिसको हम बोलते हैं अवधी तथा ब्रज, उसमें रामचरितमानस का प्रारंभ किया, रचना की। तो तब तक इन्होंने मंगलाचार, हम बोलें तो किसी भी कांड को शुरू करते हैं तो इन्होंने पहले मंगलाचार के रूप में संस्कृत के श्लोक लिए हैं, तो वो लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो ये संस्कृत के कवि थे, हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में इनका समान अधिकार था। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं, तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर भी हो चुके हैं। शास्त्रीयता को लोकग्राह्य तथा लोकग्रहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती रहती है। यह तत्व उन्हें विद्वान तथा जन सामान्य के रूप में लोकप्रिय बनाता है। उनकी एक अन्य विशेषता यह भी है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के विभिन्न द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि के रूप में जाने जाते हैं। द्वंद्व चित्रण जहाँ सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से वे प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनकी रचना संसार समृद्ध है। विशेषकर रामचरितमानस इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चित्र हैं। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं। तुलसीदास जी इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं कि वे अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद
और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं अवधी तथा ब्रज दोनों संस्कृति कथाओं सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अधिकार के साथ अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट कालिदास की पहचान है वही सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास जी की भी पहचान है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रूपक अलंकार पर तुलसीदास जी का कुछ विशेषाधिकार है, ये इनका चहेता अलंकार है, तो इसका भरपूर प्रयोग तुलसीदास जी ने इसमें किया है। सांग रूपक का यदि उदाहरण लें तो अलंकारों के अंतर्गत हमने पढ़ा भी था, और एक रूपक अलंकार का जब उदाहरण पढ़ते हैं तो अक्सर ये उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षित लोचन भृंग। अब इस उदाहरण को यदि आप ढंग से समझें तो ये रूपक अलंकार का उदाहरण है, लेकिन रूपक का होने के साथ साथ ये रूपक का भेद सांग रूपक का भी उदाहरण माना जाता है। सांग रूपक होता क्या है? जहां उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का भी आरोप किया जाए वहां पर सांग रूपक अलंकार होता है। कालिदास जी की यहाँ पे बात की है उपमा अलंकार पर, तो उपमा अलंकार में भी उन्होंने मालोपमा अलंकार को विशिष्ट प्रयोग किया है उन्होंने। तो यहाँ पर अब इनकी वर्ण विषय की बात करते हैं कि यहाँ तुलसीदास जी द्वारा जो दिया गया अंश है उसका वर्ण विषय क्या है। तो यहाँ पर हम चर्चा करें कि विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल का तुलसी युगीन यथार्थ है, जिसमें वे कृपालु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है बल्कि उनकी अभिव्यक्ति में वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित्त और 1 सवैया इसके परिणाम स्वरूप दिए गए हैं। पहले 2 कवित्त दिए गए हैं, उसके बाद में 1 सवैया दिया गया है। तो यहाँ जो दिए गए हैं कवित्त और सवैया, वर्ण विषय क्या है इनका? तो पहला जो छंद दिया है कवित्त, जिसमें दिया है किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, जो ये कविता दिया है उसमें उन्होंने दिखाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। इसी प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाला भी। और दूसरे छंद की यदि बात करें तो खेती ने किसान को भिखारी को न भीख बली, जो कवित्त दिया गया है इसमें प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए उसे दशानन रावण से उपमित करते हैं। और तीसरा छंद जो सवैया छंद दिया गया है, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जो लाह कहो कहूँ, जो दिया गया है इसमें भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का चित्रण इन्होंने किया है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। लोग सोचते हैं, सोचते रहें, उनको अपने प्रभु की भक्ति करनी है, इस विषय में उनको कोई पश्चाताप नहीं है। यहाँ पर वो ये भी करते हैं कि जिससे समाज में व्याप्त जाति पात और धर्म के विभेदक और दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस भी पैदा होता है। अब ये भी हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी के समय में तत्कालीन समाज में जातीय व्यवस्था मौजूद थी। कैसे? प्रस्तुत अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक बात कही है कि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़न सो, काहू की जाति सो काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़न सो। तो इस पंक्ति से यही स्पष्ट हो रहा है कि तुलसीदास जी कहते हैं मैं किसी की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह नहीं करना चाहता, या मैं ये नहीं करना चाहता कि मैं किसी की जाति को बिगाड़ना चाहता हूँ। तो हम इन पंक्तियों का भाव अगर लें तो हम कह सकते हैं कि उस समय तत्कालीन समाज में जातीय व्यवस्था मौजूद थी। तो इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ पर है, जो आज की भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। तो यहाँ पर तीसरा जो दिया गया है लंका कांड, जिसमें लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप दिया गया है,
इसकी विषय की बात करें, इसके वर्ण विषय की बात करें, तो जब श्री राम माता सीता को लाने के लिए लंका पहुंच जाते हैं और लंका पहुंचने के बाद जब उनका सामना रावण से होता है, तो रावण का जो पुत्र था मेघनाथ, जिसको इंद्रजीत कहा जाता है, युद्ध के दौरान लक्ष्मण को शक्ति बाण छोड़ता है, जिससे वो मूर्छित हो जाते हैं। और लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देख करके राम किस प्रकार से व्यथित हो जाते हैं, किस प्रकार से वो प्रलाप करते हैं और क्या उपाय करते हैं, उस समय उनकी क्या मनोस्थिति थी, इस बात का सुंदर चित्रण कवि तुलसीदास जी ने अपने इस अंश में किया है। तो शुरू करते हैं अपना ये अध्याय। सबसे पहले इसके शिल्प की यदि बात करें, तो शिल्प में आपको इसमें ध्यान में रखना है, भाषा इसकी है, जो कवित्त और सवैये दिए गए हैं, 2 कवित्त और 1 सवैया दिया गया है, उनकी भाषा तो है ब्रज। और जो लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप दिया गया है, रामचरितमानस से जो अंश दिया गया है, उसकी भाषा है अवधि, उसकी भाषा है अवधि। छंद की यदि बात करें, तो कवित्त और सवैया में तो एक तो दिया है कवित्त, एक सवैया और दोहा चौपाई सोरठा, ये छंद है। दोहा चौपाई सोरठा, कवित्त और सवैया। काव्य गुण की यदि बात करें, तो इसमें ओज गुण है। रस की बात करें, तो इसमें वीर रस तथा करुण रस का प्रयोग हुआ है। एक वीर रस भी है और करुण रस का प्रयोग आप इसमें देख सकते हैं। रस की यदि इसमें बात करें, तो इसमें शांत रस भी आप देख सकते हैं। वीर तो है ही, करुण है ही, साथ में आप शांत रस का प्रयोग भी देख सकते हैं, भक्ति रस का प्रयोग भी आप देख सकते हैं। कहां कहां इनका प्रयोग हुआ है, कविता के दौरान हम चर्चा करेंगे। यहां इनकी कविताओं की विशेषताओं की बात करें, तो द्वंद्व चित्रण प्रमुख विशेषता इनकी कविताओं की रही है। द्वंद्व चित्रण सबसे प्रमुख विशेषता इनकी कविताओं की क्या रही है? द्वंद्व चित्रण। शब्द शक्तियों की यदि बात करें, तो तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग इनकी रचनाओं में आप देख सकते हैं। यहाँ पर शब्दावली की बात करें, तो तत्सम तद्भव, तद्भव की प्रधानता है। तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर कवि तुलसीदास जी ने किया है। सबसे पहले जो दिया गया है अंश उत्तरकांड से, कवितावली से लिया गया है, जिसकी भाषा ब्रज है, और इसमें रस है शांत रस। अभी आपको बता रहे थे रस के बारे में, तो इसमें शांत रस है और काव्य गुण इसमें है प्रसाद। ध्यान रखेंगे, भाषा की बात करनी है तो भाषा इसमें वही ब्रज भाषा का प्रयोग और तद्भव शब्दावली का प्रयोग। इसके वर्ण विषय की यदि बात करें, तो पाठ के परिचय के दौरान भी हमने पढ़ा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि प्रस्तुत काव्यांश में किस समस्या को कवि ने रेखांकित किया है? भूखमरी की समस्या। भूखमरी की समस्या, भूखमरी की समस्या को कवि ने इसमें रेखांकित किया है, अर्थात पेट के लिए आदमी क्या क्या कर सकता है, ये बात कवि ने इसमें स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो देखिए, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, कैवर्ण की आवृत्ति से आप इसमें अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं, भैवर्ण की आवृत्ति से भी आप यहाँ पे अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। दूसरी पंक्ति को देखिए, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, चैवर्ण की आवृत्ति से आप इस पूरी पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके अर्थ पर यदि ध्यान दें, तो इसके अर्थ के लिए हमें सभी शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। किस भी का मतलब होता है परिश्रमी,
परिश्रमी मतलब मजदूर, किसान कुल सभी किसान, वणिक व्यापार से जुड़े हुए लोग, भिखारी भीख मांगने वाले लोग, और भाट नाच गान करने वाले, चाकर नौकरी की चाह रखने वाले, नौकर, चाकर का मतलब होता है नौकर जो नौकरी की चाह रखते हैं, चपल नट चंचल क्रियाएं करने वाली एक जाति विशेष होती है नट, चोर चार चोरी करने वाले चोर, और चार का अर्थ होता है दूत, चेटकी का मतलब होता है जादूगर या बाजीगर, जादू करने वाले बाजीगर सभी। इस प्रकार से कवि तुलसीदास जी इनके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं देखेंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई पेट भरने के लिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई पेट भरने के लिए किस भी परिश्रम करता है, अर्थात कोई मजदूर अपना पेट भरने के लिए मजदूरी करता है, कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, कोई भिक्षा मांगता है, कोई नाचने गाने का काम करता है, कोई नौकरी की चाह रखने वाले नौकरी करते हैं, चंचल क्रियाएं करने वाले नट अपनी चंचल क्रियाएं करते हैं, चोर चोरी करते हैं और दूत अपने कार्य को अंजाम देते हैं, तथा बाजीगर लोग जादूगर लोग जादू करते हैं। ये सभी लोग पेट भरने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ इस पंक्ति के भाव को आप समझने का प्रयास करेंगे, दोनों पंक्तियों का, कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई पेट भरने के लिए मजदूरी करता है, कोई खेती करता है, कोई व्यापारी, कोई भिखारी, कोई राजाओं का भाट, कोई नौकर, कोई उछल कूद करने में चालाक, कोई चोर, कोई दूत और कोई बाजीगर बन करके पेट भरने की कोशिश करता है। पेट को पढ़त, पैवरण की आवृत्ति से आप यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार कर सकते हैं। पेट को पढ़त, कवि कहता है कि कोई लोग अपना पेट भरने के लिए विद्या अध्ययन करता है। पेट को पढ़त, इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि पेट भरने के लिए लोग विद्या अध्ययन तक करते हैं। गुण गढ़त, गैवर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार, कोई विभिन्न गुणों एवं कलाओं को सीखता है। कोई पेट को भरने के लिए विद्या अध्ययन करता है, कोई पेट भरने के लिए विभिन्न गुणों एवं कलाओं को गढ़ता है, सीखता है। चढ़त गिरी, कोई पेट भरने की खातिर पहाड़ों पर चढ़ता है। तो हम इसको यूं भी समझ सकते हैं कि पेट भरने के लिए लोग विद्या अध्ययन करते हैं, अनेक कलाओं को सीखते हैं, यहाँ तक कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। ये पेट की आग होती ही ऐसी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अटत गहन गन, अटत यानी होता है घूमना, गहन गन गहन जंगल में, गहरे जंगल में, गहन गन में अनुप्रास अलंकार। अहन, अहन का अर्थ होता है दिन भर। अखेट की का अर्थ होता है शिकारी या शिकार की तलाश में। तो कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोई पेट भरने के लिए गहन वनों में शिकार करने के लिए दिन भर भटकता रहता है, घूमता रहता है। अटत यानी घूमता रहता है, गहन गन गहरे जंगलों में, अहन दिन भर, अखेट की शिकार की तलाश में। पेट भरने के लिए शिकार की तलाश में कोई दिन भर जंगलों में घूमता रहता है। और देखिए क्या होता है, ऊंचे नीचे कर्म, कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे सभी काम कर लेते हैं, वो ये नहीं देखते हैं ये काम बड़ा है या छोटा है। धर्म अधर्म करे, यहाँ तक कि धर्म और अधर्म के कार्य करने में भी वो पीछे नहीं रहते हैं। धर्म अधर्म करे, धर्म और अधर्म के कार्य करने में भी पीछे नहीं रहते। फिर देखिए, पेट ही को पचत, पेट ही को पचत, कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ पर
पचत यानी परिश्रम करना, मेहनत करना, पेट ही को पचत, अनुप्रास अलंकार इसमें भी आप कर सकते हैं कि ये सभी लोग पेट भरने के लिए ही परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। बेचत बेटा बेट की अनुप्रास अलंकार यहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि लोग पेट भरने के खातिर अपने बेटा बेटी को भी बेचने को विवश हो जाते हैं, अपने बेटा बेटी को बेचने के लिए भी विवश हो जाते हैं। बेचत यानी बेचने को, बेटा बेट की, बेटा और बेटी। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, इसमें रूपक अलंकार भी कर सकते हैं और श्लेष अलंकार का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आग बढ़ वागिते बड़ी है आग पेट की। इस पंक्ति में आप व्यतिरेक अलंकार को भी देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए अब क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि आग बढ़वागिते, पहले इस पंक्ति का अर्थ आप ले लेंगे कि आग बढ़वागिते, आग शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया है। तो आग तुलसीदास जी ने 3 प्रकार की बताई है, बड़वाग्नि, जठराग्नि और दावाग्नि। तो सबसे बड़ी आग तुलसीदास जी ने मांगनी है पेट की आग, जिसको जठराग्नि बोलते हैं। आग बढ़वाग्नि, बढ़वाग्नि मतलब होता है पानी में लगने वाली आग, कि आग बढ़वागिते, बड़ी है आग पेट की, कि सचमुच पेट की आग बढ़वाग्नि अर्थात समुद्र की आग से भी प्रबल है। इसलिए तुलसी बुझाई, तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने राम के समान तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही थे। घनश्याम का अर्थ बादल, काले बादल, पानी बरसाने वाले बादल। तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने बादल के समान दयालु श्री राम की कृपा से ही अपनी पेट की आग बुझा दी है। अर्थात जिस पर श्री राम की कृपा हो जाती है उसे भूखा नहीं मरना पड़ता है। ये प्रथम काव्यांश का भाव था और विश्वास है कि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब यहाँ पे यदि प्रश्न की बात करें, तुलसी के अनुसार बड़वाग्नि से बड़ी आग कौन सी होती है? बड़वाग्नि से बड़ी आग पेट की होती है। क्यों कहा है कवि ने ऐसा? क्योंकि सभी नौकरियों को किसी न किसी कार्य से शांत किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, लेकिन पेट की आग नहीं मिट सकती है। पेट ही को पचत बेटा बेट की बेचत, इस पंक्ति के माध्यम से इसमें तुलसीदास जी ने भूख और गरीबी की आर्थिक विषमता का वर्णन करते हुए कहा है कि लोग अच्छे बुरे कार्यों में भी जुट जाते हैं पेट भरने के लिए। अब दूसरा इसका कविता दिया गया है, खेती ने किसान, दिख रहा है, खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर कुचाकरी। तो रस और काव्य गुण इसमें भी वही है। वर्ण विषय की यदि बात करें तो इसमें बेरोजगारी या गरीबी की जो स्थिति है उसका वर्णन कवि ने यहाँ पे किया है, और गरीबी की तुलना, दरिद्रता की तुलना उन्होंने दशानन रावण से भी कर दी है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि तुलसीदास जी? कहते हैं कि खेती ने किसान, किसान के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है या साधन नहीं है उसके पास खेती के, तो कवि क्या कहते हैं? खेती ने किसान। कवि तुलसीदास जी वर्तमान में किसानों की बुरी दशा को देखते हुए भी ये भी कह सकते हैं, आज से भी इसको हम जोड़ सकते हैं कि किसानों की बुरी दशा आ जाने से खेती ने किसान को, किसानों के पास खेती के साधन नहीं है। भिखारी को न भीख बली, भीख यानी भिक्षा और बलि यानी दान दक्षिणा। भिखारी को न भीख बली, और भिखारियों को भीख और भेंट दक्षिणा नहीं मिलती है। बनिक को बनिज, बनिक यानी व्यापारी, बनिज यानी व्यापार, बनियों का व्यापार नहीं चलता है। न चाकर को चाकरी, नौकरी की चाह रखने वाले नौकर के पास नौकरी नहीं है। चाकरी यानी नौकरी और चाकर यानी नौकर, नौकरी की चाह रखने वाले के पास नौकरी नहीं है। अनुप्रास अलंकार आप इसमें भी देख सकते हैं। जीविका विहीन लोग, इस प्रकार कवि तुलसीदास जी कहते हैं, जीविका के बिना ये सभी लोग सिद्धमान सोचवश, सिद्धमान यानी दुखी और सोचवश यानी चिंताग्रस्त, जीविका विहीन ये सभी लोग दुखी और चिंता से ग्रस्त होकर कहे एक एकन सो,
आपस में एक दूसरे से कहते हैं, कहा जाए का करी, कहाँ जाए और क्या करें। तो इसका तुलसीदास जी ने क्या जवाब दिया है? वेदहु पुराण कही, लोकहु बिलोकियत। पंक्ति के हिसाब से आपको अर्थ देखना है। लोकहु बिलोकियत, तुलसीदास जी कहते हैं कि लोकहु यानी संसार को, बिलोकियत यानी देख करके, इस संसार को देख करके, लोकहु बिलोकियत, वेदहु पुराण कही, वेदों और पुराणों में भी ये बात कही गई है। वेदों और पुराणों में बात कही गई क्या? सांकरे सबे पे राम राव रे कृपा करी, कि ऐसे संकट के समय में प्रभु श्री राम अपने सभी भक्तों पर कृपा करते हैं। सांकरे सबे, संकट के समय सभी पर, राम प्रभु श्री राम रावरे अपने भक्तों पर कृपा करी, कृपा करते हैं। तो यहाँ पे इस पंक्ति को देखेंगे, लोको हूँ बिलोकियत। तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार को देख करके, वेदों और पुराणों में भी ये बात कही गई है, सांकरे सबे पे, संकट के समय सभी पर, राम राव रे कृपा करे, प्रभु श्री राम अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। दारिद दशानन, रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो दारिद दशानन दबाई धुनि दीन बंधु, अनुप्रास अलंकार भी इसमें आप कर सकते हैं। कवि तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि आज गरीबी रूपी रावण ने, दारिद दशानन, दारिद यानी दरिद्रता, गरीबी, दशानन यानी रावण, आज गरीबी रूपी रावण ने दबाई धुनि, दबाई यानी दबा लिया है, धुनि यानी दुनिया को, दबाई धुनि, दुनिया यानी दुनिया को, आज गरीबी रूपी रावण ने सारी दुनिया को दबा लिया है। दीन बंधु, दीन बंधु यहाँ पर संबोधन है प्रभु को कि हे प्रभु, आज इस गरीबी रूपी रावण ने सारी दुनिया को दबा लिया, अर्थात सारी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया है। दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी, अतः तुलसीदास जी इस पाप रूपी ज्वाला से जनता को संतप्त देख करके उद्धार की कामना करता है, हाहाकार करता है। तुलसी हाहा करी, तुलसीदास जी हाहाकार करता है या उद्धार की कामना करता है। दुरित दहन, पाप रूपी आग देख करके, तो रूपक अलंकार इसमें भी कर सकते हैं। दुरित दहन देखी, पाप रूपी आग को देख करके तुलसी हाहा करी, तुलसीदास जी हाहाकार करते हैं या हाय हाय कहकर हे दीन बंधु आपसे जनता के उद्धार की कामना करते हैं। इस प्रकार से आप इसको भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं तुलसीदास जी के द्वारा रचित तीसरे सवैये की, जिसमें तुलसीदास जी ने क्या कहा है देखेंगे कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलाह कहो को। धूत का अर्थ होता है धूर्त, धोखेबाज। अवधूत का मतलब होता है सन्यासी। रजपूत का मतलब होता है क्षत्रिय। जोलाह का मतलब होता है बुनकर। कहो, कहें, को यानी कोई। तो यहाँ पे तुलसीदास जी क्या कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे भले ही कोई धूर्त कहे, धूत कहो, भले ही मुझे कोई धूर्त कहे, अवधूत कहे अथवा सन्यासी कहे, राजपूत कहो या कोई मुझे राजपूत कहे या जुलाहा कहे, मैं इस बात का बुरा नहीं मानता। तुलसीदास जी की प्रथम पंक्ति का अर्थ आपके सामने स्पष्ट है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो, चाहे कोई मुझे धूर्त कहे या सन्यासी कहे, राजपूत क्षत्रिय कहे या जोलाहा कहे, कुछ भी कहे, मैं इस बात का बुरा नहीं मानता या कोई विरोध नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखिए कि काहू की बेटी सो बेटों ने ब्याहब, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हैं। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की, किसी की, बेटी सो, बेटी से, बेटा ने ब्याहब, मुझे अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सोऊं, मैं किसी की जाति नहीं बिगाड़ सकता। तो अर्थ पे ध्यान देंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे अपने बेटे का किसी की बेटी से विवाह नहीं करना है कि छोटी जाति का कहें, और छोटी जाति का कहे जाने पर इस काम में मेरे लिए कोई परेशानी आए या मैं उनकी जाति को बिगाड़ूं। तो यहाँ पे यही बात तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, मुझे अपने बेटे का विवाह किसी की बेटी से नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सोऊं, मैं किसी की जाति नहीं बिगाड़ सकता।
तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैं तो क्या हूँ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, कि मैं तो प्रभु श्री राम का प्रसिद्ध सेवक हूँ। सरनाम यानी प्रसिद्ध, गुलाम यानी सेवक, कि तुलसीदास जी तो प्रसिद्ध राम का सेवक है। जाको रुचे, जिनको जैसा अच्छा लगे, रुचे यानी अच्छा लगना, कहे कछु ओहू, वो वैसा ही कहे, मैं किसी का कोई विरोध नहीं करता। तुलसीदास जी की तो एक धारणा है कि मांगी के खैबो मस्जिद को सोइबो, लेब को एक न देव को दो। एक लोकोक्ति का यहाँ पर प्रयोग भी किया है, लेब को एक न देव को दो, कि लेना एक न देना दो, अर्थात किसी से कोई मतलब नहीं होना। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मेरा तो सिर्फ इतना सा ही काम है कि मांग कर खाता हूँ और मस्जिद या देवालय में जाकर मस्जिद को सोइबो। मस्जिद का अर्थ होता है मस्जिद, तो मस्जिद शब्द से यहाँ पर आप देवालय से ले सकते हैं। मांगी के खैबो कि मेरा तो इतना सा काम है कि मांग करके खाता हूँ और मस्जिद को सोइबो, मस्जिद या देवालय में जाकर के आराम से सोता हूँ। लेब को एक न देव को दो, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है और किसी को कुछ देना नहीं है, अर्थात मैं अपनी इस स्थिति में मस्त हूँ और दुनिया के सभी गोरख धंधों से मुक्त हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई चाह नहीं है। तुलसीदास जी के इस काव्यांश से ये कहें कि तुलसीदास जी किस विशेषता का पता चलता है, तो तुलसीदास जी की इस विशेषता का पता चलता है कि वे फक्कड़ संत थे, उन्हें सांसारिकता का मोह बिल्कुल भी नहीं था और स्पष्ट वक्ता होने के कारण वे सच्चे समन्वयकर्ता भी थे। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। सबसे पहले इसमें देखें, दो ही दिए गए हैं यहाँ पर, दो। तव प्रताप उर राखि प्रभु, जय हैं उनाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद, बंदी चलेऊ हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। पुनि पुनि शब्द में यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश और पाई पद अनुप्रास। तव प्रताप उर राखि प्रभु, अब यहाँ पर वर्णन किसका है कि जब लक्ष्मण मूर्छित होते हैं, मूर्छित होने के बाद प्रसिद्ध वैद्य सुषेण को जब बुलाया जाता है और वो लक्ष्मण को देख करके उनकी स्थिति की वास्तविकता श्री राम के समक्ष या समस्त वानर सेना के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि सुबह तक, सूर्योदय से पूर्व तक यदि इनको संजीवनी बूटी नहीं मिलेगी तो ये नहीं बच पाएंगे। और हनुमान जी वहाँ से चले जाते हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए। संजीवनी बूटी लेने की ये कथा मैं आपसे नहीं कहूँगा यहाँ पे, क्या गए रास्ते का क्या वृतांत रहा, वहाँ की क्या स्थितियाँ रही, इन सब से हमें कोई लेना नहीं है, क्योंकि हमें अपनी वर्ण विषय को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि जब वो वापस आ रहे थे तो जैसे ही वो अयोध्या के ऊपर से निकल रहे थे तो भरत उस समय नगर की पहरेदारी पर थे। उन्होंने देखा कि कोई बहुत बड़ा सा पत्थर हाथ पर उठा करके उड़ा चला जा रहा है। तो भरत ने सोचा कि ये कोई निशाचर हो सकता है, कोई राक्षस हो सकता है कोई ये राक्षसी माया हो और संपूर्ण अयोध्या नगरी को नष्ट करने का उनका कोई प्लान हो, कोई योजना हो। ऐसा सोच करके उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण जी, क्षमा करना, धनुष से एक तीर छोड़ते हैं जो हनुमान जी के घुटने में लगती है और वहीं पर उनको आपातकालीन लैंडिंग करवानी पड़ती है, उतरते हैं वहीं पर। तो वहाँ पर इनके आपस में संवाद भी होते हैं। उन्होंने पूछा भी था कि आप ऐसी क्या विपत्ति आ गई जिसके कारण आपको ये पूरा पहाड़ लेकर जाना पड़ा। तो उन्होंने सारा वृतांत बताया। सारा वृतांत बताने के बाद जब भरत को लगा कि ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इससे तो मेरे भाई लक्ष्मण के प्राण और भी ज़्यादा संकट में हो सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, हनुमान जी को वहाँ से विदा करते हैं अपने बाण पर बिठा करके। तो वहाँ से जब चलते हैं तब देखिए वहाँ रास्ते की स्थिति का वर्णन इसमें क्या है। भरत के पास से जब हनुमान जी निकल चुके हैं कि तव प्रताप उर राखि प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत। हनुमान जी भरत से कहते हैं कि तव प्रताप, आपका यश,
उर राखी प्रभु, हे प्रभु आपका यश हृदय में धारण करके रख करके जय हूँ नाथ तुरंत, मैं तुरंत ही यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। जय हूँ जाता हूँ, मैं तुरंत ही यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। अस कही ऐसा कहकर आयसु पाई और आज्ञा पाकर के पद बंदी चरण वंदना करते हुए चले हनुमंत। हनुमान जी वहाँ से चल देते हैं। तो अर्थ क्या हुआ? हनुमान जी भरत से कहते हैं कि तव प्रताप उर रागे प्रभु के, हे स्वामी मैं आपके हृदय को अपने हृदय में, आपके यश को अपने हृदय में धारण करके तुरंत यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। ऐसा कह करके और आज्ञा पा करके पदबंदी चरण वंदना करके चले हनुमंत। हनुमान जी वहाँ से चलते हैं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत है पुनि पुनि पवन कुमार। यहाँ पर देखिए, जब हनुमान जी रास्ते में आते हैं तो भरत बाहुबल, हनुमान जी मन ही मन सोच रहे हैं कि भरत बाहुबल, कि भरत कितना पराक्रमी है, उनके बाहुबल को सराहते हैं, शील गुण और उनके विनम्र स्वभाव की सराहना करते हैं। प्रभु पद प्रीति अपार, और प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति उनका अतुलित प्रेम देख करके मन महु जात सराहत है, मन ही मन सराहना करते हुए जाते हैं। पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार हनुमान जी रास्ते में बार बार मन ही मन सराहना करते हुए जाते हैं कि देखिए भरत कितने पराक्रमी हैं, कितने विनम्र स्वभाव के हैं, और अपने प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति उनके मन में कितना प्रेम समाया हुआ है। इस प्रकार से ये दो दोहे हैं जिनका अर्थ आपके समक्ष है। अब आगे बढ़ते हैं कि उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, उहाँ कहाँ? वहाँ लंका में राम, वहाँ लंका की क्या स्थिति है उसका वर्णन कवि ने यहाँ पे किया है कि उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, वहाँ लंका में राम लक्ष्मण ही लक्ष्मण जी को निहारी देखकर, वहाँ लंका में श्री राम लक्ष्मण को देख करके बोले वचन मनुज अनुसारी। मनुज अनुसारी मतलब होता है सामान्य मनुष्य के समान। वहाँ लंका में श्री राम जी लक्ष्मण को देखकर सामान्य मनुष्य की भांति वचन बोलते हैं, वाणी बोलते हैं, अर्थात विलाप करते हैं। जैसे साधारण मनुष्य विलाप करता है वैसे ही श्री राम विलाप करते हैं। क्या कहते हैं? विलाप करते करते श्री राम जी कहते हैं कि अर्ध रात गई, आधी रात बीत गई, कपि नहीं आया। कपि शब्द यहाँ पे आया हनुमान जी के लिए, जो कि संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हुए थे, कि अर्ध रात गई, आधी रात तो बीत चुकी है, कपि नहीं आया हूँ, और हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उरलायऊँ, ऐसा कहकर राम अपने छोटे भाई अनुज, छोटे भाई लक्ष्मण को उठाते हैं और उरलाय हूँ, और अपने हृदय से लगा लेते हैं। क्या कहते हैं कि आधी रात बीत गई है और हनुमान जी अभी तक नहीं आए, शीघ्र ही सूर्योदय हो जाएगा तो मेरा भाई, छोटा भाई लक्ष्मण शायद नहीं उठ पाएगा, इसलिए वो बड़े चिंतित हैं, व्याकुल हैं और विलाप कर रहे हैं। फिर अपनी विगत स्मृतियों को याद करते हुए कहते हैं, लक्ष्मण को संबोधित करते हुए देखते हुए कि सकहु न दुखित देखि मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। सकऊं न, नहीं सकना, न यानी नहीं सकना यानी क्रिया है, दुखित यानी दुखी, देख यानी दुखी देखना, मोहि यानी मुझे, काहू यानी कभी भी, कि हे भाई, बंधु शब्द यहाँ पे दिया गया है संबोधन, कि हे भाई तुम कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। सदा तव मृदुल स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव तो सदा ही कोमल रहा है, मृदुल रहा है, मधुर स्वभाव रहा है। मम हित लागी, और क्या कहते हैं देखिए कि मम हित लागी, मेरे हित लग करके ही, मेरी खातिर ही, मम हित लागी तजेहूँ पितु माता, मेरी खातिर लग करके, मेरे भले की खातिर तजेहूँ त्याग दिया है, पितु माता, तुमने अपने माता और पिता का भी त्याग कर दिया। अर्थात यहाँ पर श्री रामचंद्र जी कहना चाहते हैं कि वनवास तो मुझे मिला था, तुम्हें थोड़े मिला था। तुमने तो ये सोचा कि राम को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो, मेरे भले की खातिर तुमने अपने माता और पिता का भी त्याग कर दिया। सहे हूँ विपिन हिम आतप बाता, और तुमने मेरे साथ यहाँ जंगल में, विपिन यानी जंगल में, सहे हूँ सहन किया है, हिम यानी तीव्र ठंड,
आतप यानी तेज गर्मी और बाता यानी तेज बरसात तूफान। और तुमने मेरे साथ यहाँ जंगल में आकर के तेज ठंड गर्मी बरसात और तूफानों को सहन किया है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दंड तुम्हें नहीं मिला था, दंड मुझे मिला था। तुमने तो मेरे भले की खातिर ही वहाँ से प्रस्थान किया था कि वन में मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो। आगे देखते हैं। कि सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मन मम बच बिकलाई। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। कि तुम्हारा वो प्रेम, सो यानी वो, अनुराग यानी प्रेम, कहाँ अब भाई, हे भाई अब कहाँ गया। उठहु न सुनी मम बच बिकलाई, मम यानी मेरे, बच यानी वचन, बिकलाई यानी व्याकुल। कि हे भाई तुम मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर के उठते क्यों नहीं। जो जनतेऊ बन बंधु बिछोऊ, जो यानी यदि, जनतेऊ यानी जानता, बन बंधु बिछोऊ, यदि वन में जाने से मेरे भाई से बिछुड़ना पड़ेगा। जो जनतेऊ यदि मैं जानता, बन बंधु बिछोऊ, वन में जाने से मेरे भाई से बिछुड़ना पड़ेगा, तो क्या करता। पितु वचन, मैं अपने पिता के वचनों को मनतेऊ नहीं ओहू, मैं कभी भी उनको नहीं मानता। यदि मुझे पहले पता होता कि वन में जाने से मुझे मेरे भाई से बिछुड़ना पड़ेगा, तो मैं अपने पिता के इन वचनों को कभी भी नहीं मानता। आगे श्री रामचंद्र जी देखिए भाई का महत्व बताते हैं यहाँ पे कि सगे भाई की या भाई का क्या स्थान है। कि सुत बित नारी भवन परिवारा, हुई जाए जग बार ही बारा। पुत्र, सुत यानी पुत्र, बित यानी धन, नारी यानी पत्नी, भवन यानी भवन, परिवार यानी परिवार। कि पुत्र, धन, नारी, भवन और परिवार हो ही जाए जग बार ही बारा, ये इस संसार में बार बार हो जाते हैं, मिल जाते हैं। 12 ही 12 यानी बार बार हो ही जाए, मिल जाते हैं। कि एक बार चले जाने के बाद भी ये चीज़ें हमें दोबारा मिल जाती हैं। पुत्र दोबारा मिल जाता है, धन दोबारा मिल जाता है, पत्नी दूसरी मिल जाती है, भवन दूसरा मिल जाता है, परिवार भी दूसरा मिल जाता है। लेकिन क्या है जो नहीं मिलता है, अगली पंक्ति में कवि ने स्पष्ट किया है। अस विचार जिय जागहु ताता, ताता यानी तात। कि हे तात, अस विचारी, ऐसा विचार करके जिए अपने मन में, हृदय में। कि हे तात, अपने मन में या अपने हृदय में तुम ऐसा विचार करके जागो, जागो यानी जागो। मिलई न जगत सहोदर भ्राता, कि संसार में सब कुछ मिल जाता है लेकिन सगा भाई नहीं मिलता है। मिलई न जगत सहोदर भ्राता, सब कुछ मिल जाता है लेकिन सगा भाई नहीं मिलता है। आगे अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरी हालत बिल्कुल कैसी हो गई। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा यानी जैसे, उदाहरण अलंकार का प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना, पंख बिना पंखों के, खग यानी पक्षी, अति दीना अत्यधिक असहाय। जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी अत्यधिक असहाय होता है। और मणि बिनु फनी, मणि के बिना, फनी यानी सांप, करिबर कर हीना, और करिबर यानी सूंड, करिबर यानी हाथी और कर यानी सूंड, हीना यानी रहित। तो मेरी हालत सहोदर भाई के बिना कैसी हो गई है, सगे भाई के बिना। कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी अत्यधिक दीन होता है। मणि के बिना फनी, मणि के बिना सांप दीन होता है। करिबर कर हीना, और सूंड के बिना हाथी असहाय होता है। उसी प्रकार असमम जीवन बंधु बिन तो ही, इसी प्रकार मेरा जीवन भी हे भाई तुम्हारे बिना ऐसा ही हो गया है। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, इसी प्रकार हे भाई मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना ऐसा ही हो गया है। जो जड़ दैव जीवावे मोही, तो यहां पर क्या कहते हैं, उसी प्रकार यदि मेरा दुर्भाग्य कठोरता पूर्वक मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखे। जो जड़ दैव जीवावे मोही, दैव यानी भाग्य, इसी प्रकार यदि जड़ देव का आया है, दैव का अर्थ भाग्य है, तो जड़ देव मतलब दुर्भाग्य। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं
कि रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उसी प्रकार यदि तुम्हारा मेरा दुर्भाग्य कठोरतापूर्वक मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखे तो मेरा जीवन भी ऐसा ही दीन हो जाएगा। कैसा? जैसे पंखों के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी। आगे क्या कहते हैं? जहूं अवध कवन मुँह लाई, कि हे भाई मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा। जहूं यानी जाऊंगा, कवन मुँह कौन सा मुंह, लाई यानी लेकर, मैं अयोध्या वापस कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा जहां पर लोग क्या कहेंगे? नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। जहां पर लोग ये कहेंगे कि अपनी पत्नी की खातिर प्यारे भाई को गंवा कर आया है, मैंने कौन सा ऐसा बड़ा काम किया है, तो ये कौन सा मुंह लेकर मैं वहां पे जाऊंगा। फिर देखिए क्या कहते हैं कि बरु अपजस सहतेऊ जग माही, बरु अपजस सहतेऊ जग माही, अपजस यानी बदनामी, नारी हानि विशेष क्षति नाही, कि मैं जगत में यह बदनामी भले ही सह लूंगा। कौन सा? बरु अपजस सहतेऊ जग माही, मैं जगत में ये अपमान, ये बदनामी भले ही सह लूंगा कि राम ने नारी हानि विशेष क्षति नाही, कि राम ने अपनी स्त्री को खो दिया, कोई वीरता नहीं दिखाई, लेकिन नारी हानि विशेष क्षति नहीं, क्योंकि नारी की क्षति कोई विशेष क्षति नहीं है, पत्नी की हानि कोई इतनी बड़ी हानि नहीं है, इसलिए ये चीज़ तो मैं सह लूंगा, लेकिन मैं ये नहीं सह सकता कि पत्नी की खातिर अपने भाई को खो दिया। यहाँ पर देखिए अब तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब अपलोक शोक सुत तोरा, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सह ही निठुर कठोर उर मोरा। मूर्छित लक्ष्मण को लक्ष्य करके श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे प्रिय लक्ष्मण, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को ही सहन करेगा। अब अपलोक, शोक, अपलोक यानी बुराई, अपमान, शोक यानी चिंता, दुख, सुत तोरा, सुत तोरा यहाँ लक्ष्मण के लिए है, सुत यानी होता है पुत्र, लेकिन तोरा यानी आपका। हे लक्ष्मण, अब मुझे ये अपमान और तुमसे बिछुड़ने के ये दुख सह निठुर कठोर उर्मोरा, मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय को सहना पड़ेगा। आगे क्या कहते हैं? निज जननी के एक कुमारा, कि तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र थे। तात तासु तुम प्राण आधारा, कि हे तात तुम उसके प्राणों के आधार थे। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र थे और हे तात तुम उसके प्राणों के आधार थे। सौंपे सी मोही तुम ही गई पानी, सौंपे सी यानी सौंपा था, मोही यानी मुझे, तुम ही यानी तुम्हारे को, गही जाते समय, पानी यानी हाथ में, वन जाते समय तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था, क्यों, क्या समझ करके? सब विधि परम सुखद हित जानी, सब प्रकार से तुम्हें सुख पहुंचाने वाला और तुम्हारा ध्यान रखने वाला समझ करके ही, कि राम है ध्यान रखेगा, यही समझ करके उसने तुम्हारा हाथ में मुझे सौंपा था। उतर काह देऊं तेजाई, मैं उसको वापस जाकर के क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखावो भाई, उठी किन उठते क्यों नहीं, मोही सिखावो हूँ भाई, और मुझे सिखाओ, हे भाई उठते क्यों नहीं, मुझे सिखाओ कि मैं वहाँ जा करके क्या उत्तर दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहुविधि सोचत, अनेक प्रकार से सोचते हैं, सोच विमोचन, सोचों को विमोचन करने वाले, सोचों को नष्ट करने वाले, अर्थात दुनिया की सोच नष्ट करने वाले प्रभु श्री राम भी अनेक प्रकार से सोचते हैं, चिंताग्रस्त हैं। और स्रवत बहते हैं सलिल राजीव दल लोचन, उनके कमल रूपी नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती है। रूपक अलंकार। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। प्रभु भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक अखंड रघुराई, प्रभु श्री राम अखंड है। प्रभु, अखंड का मतलब प्रभु जिसका खंड नहीं किया जा सके, जिसका कोई नुकसान नहीं हो सके। नरगति भगत कृपाल दिखाई, सामान्य मनुष्य की संसार में क्या गति होती है, अपने भक्तों को नर गति,
सामान्य मनुष्य की गति भगत अपने भक्तों को कृपा करके दिखा रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भये बानर निकर आय गयऊँ हनुमान जिमि करुणा मह वीर रस। यहाँ पर सोरठा दिया गया है। जब हनुमान जी वहाँ से वापस आ जाते हैं तो प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भये बानर निकट, प्रभु श्री राम के विलाप को सुन करके, कान यानी कानों में, प्रभु प्रलाप सुनि कान, प्रभु श्री राम के विलाप को सुन करके, विकल भये बानर निकर, निकर यानी समूह, सभी वानर और भालुओं के समूह व्याकुल हो गए थे। लेकिन आई गयूं हनुमान, उसी समय हनुमान जी वहां आ जाते हैं। जिमी करुणाम है वीर रस, जिस प्रकार करुण रस में वीर रस आ जाता है, अर्थात शोकग्रस्त माहौल में एक उत्साह का संचार हो गया। हनुमान जी को देखते ही जो माहौल शोकग्रस्त बना हुआ था वो सभी उत्साह में परिणित हो गया। तो जिमी करुणाम है वीर रस उदाहरण अलंकार इसमें या उपमा अलंकार भी इसमें आप कर सकते हैं। तो प्रभु प्रलाप सुनि कान, प्रभु श्री राम के प्रलाप को सुनकर के, विलाप को सुनकर के वानर और भालुओं का समूह व्याकुल हो गया था। लेकिन उसी समय हनुमान जी का आगमन वहाँ पे होता है और उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे करुण रस में वीर रस का आगमन हो गया हो, अर्थात सारा रोना पुकारना विलाप करना उत्साह में बदल गया। और देखिए क्या होता है, पंक्तियों पे ध्यान रखेंगे। हर्षि राम भेटेऊं हनुमाना, हर्षि यानी प्रसन्नता के साथ, राम भेटेऊं यानी मिलते हैं, हनुमाना यानी हनुमान जी से। हर्षि राम भेटेऊं हनुमाना, प्रभु श्री राम प्रसन्नता पूर्वक हनुमान जी से मिलते हैं। और अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, अति यानी अत्यधिक, कृतज्ञ यानी कृतज्ञता, प्रभु श्री राम परम सुजाना सब कुछ जानने वाले प्रभु श्री राम हनुमान जी के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि मैं बहुत तुम्हारा एहसान मानता हूँ, तुमने ये मेरा काम किया। इस प्रकार से वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कैसे? हनुमान जी से मिलकर के। तुरंत वैद्य तब कीनी उपाय, तब तुरंत ही वैद्यराज सुषेण ने उपाय किया। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और लक्ष्मण जी उठकर बैठ जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। हर्षाई प्रसन्न होकर उठकर बैठ जाते हैं। कौन? लक्ष्मण। हृदय लाई, प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई को भेटेऊं भ्राता, हृदय लाई अपने हृदय से लगाते हैं और भेटेऊं यानी मिलते हैं, अपने हृदय से लगाकर प्रभु श्री राम मिलते हैं। हर से सकल भालु कपि भ्राता, भ्राता यानी समूह। और ये दृश्य देख करके सकल भालु कपि सभी वानर और भालुओं के समूह हर्ष से हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। राम और लक्ष्मण के मिलन को देख करके सभी वानर और भालुओं का समूह क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। कपिपुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, उसके बाद हनुमान जी ने वैद्यराज सुषेण को वापस वहीं पहुँचाया। जेहि विधि तब ही ताहि लई आवा, जेहि विधि जिस प्रकार से, तब ही तब, ताहि यानी उसको, लई आवा लेकर आए थे। जब जिस प्रकार से उन्होंने सुषेण वैद्य को लेकर के आए थे उसी विधि से वापस उनको वहीं पे पहुंचा दिया जाता है। यह वृतांत दशानन सुनेऊं, जब यह कहानी दशानन सुनेऊं रावण सुनता है, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊं, तो वो अत्यधिक दुख के कारण बार बार अपने सिर को पीटने लगता है। अति विषाद अत्यधिक दुख के कारण पुनि पुनि बार बार सिर धुनेऊं अपने सिर को पीटने लगता है। और क्या करता है? व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, दुखी होकर के कुंभकर्ण के, पही यानी पास, दुखी होकर के व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के पास आता है। विविध जतन करता ही जगावा, और अनेक प्रयास करके उसको जगाता है। जागा निश्चल देखिए कहता कैसा, मानहु काल देह धरि वैसा। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग यहाँ पे मानहु शब्द जो वाचक शब्द दिया गया है। जागा निश्चर देखिए कैसा, जब निश्चर राक्षस कुंभकर्ण जागता है तो देखते ही कैसा लगता है? ऐसा लगता है मानहु, मानो काल देह धरि वैसा, मानो स्वयं मृत्यु का शरीर धारण करके बैठी हो। जागता है, जागता हुआ निश्चर, जागता हुआ वो राक्षस कुंभकर्ण कैसा लगता है? मानो काल देह धरि वैसा, मानो स्वयं काल देह धारण करके बैठी हो। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, कुंभकर्ण पूछता है, कुंभकर्ण बूझा, कुंभकर्ण पूछता है, कहूँ भाई, कहो भाई। काहे तव मुख रहे सुकाई, काहे यानी क्यों, तव यानी आपका, मुख रहे सुकाई मुख सूख रहा है, कि हे भाई कहो तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है।
तो रावण क्या कहता है कि कथा कही सब तेहि अभिमानी। रावण सारी कहानी उसी अभिमान के साथ कहता है, जही प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार से उसने सीता का हरण किया था। रावण सारी की सारी कहानी उसी प्रकार से कहता है, जही प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार से उसने सीता का हरण किया था। क्या कहता है कि तात कपिन सब निश्चर मारे, कि हे तात, हे भाई, वानरों ने सब निश्चर मारे, हमारे सभी राक्षसों को मार दिया है। महायोद्धा संगारे, और हमारे महान महान योद्धाओं को संहार कर दिया है, महान महान योद्धाओं का संहार कर दिया है। महान महान योद्धाएं कौन से थे? दुर्मुख सुर रिपु देवताओं का दुश्मन, जिसको देवांतक भी कहा जाता है। देवांतक, मनुज आहारी, मनुष्यों का भक्षण करने वाला नरांतक। तो हमारे महान महान योद्धाओं का संहार हो गया, जिसमें दुर्मुख मारा गया है, देवांतक मारा गया है और नरांतक मारा गया है। इसके अलावा भट्ट अतिकाय, अकंपन भारी, हमारे विशाल योद्धा, भयंकर योद्धा, महान योद्धा अकंपन और अतिकाय, दोनों राक्षसों के नाम है अकंपन और अतिकाय। भट्ट यानी योद्धा, भारी यानी महान। हमारे महान योद्धा अतिकाय और अकंपन भी मारे गए। अपर महोदर आदि कबीरा, इसके अलावा अपर यानी अन्य, और देखिए महोदर एक राक्षस का नाम है। आदि कबीरा आदि वीर, महोदर आदि अनेक वीर, परे समर मही, सभी पड़े हैं समर मही, युद्ध भूमि में सब रणधीरा, सभी रण धराशायी होकर के युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं। तो इसका कुंभकर्ण क्या जवाब देता है? सुनि दस कंधर वचन तब, रावण के ये वचन सुनकर के तब कुंभकर्ण बिलखने लगता है, अर्थात रावण को भला बुरा कहने लगता है। और क्या कहता है? जगदम्बा हरियाणी अब, पहले तो तूने जगदम्बा, जगत की अम्मा अर्थात माँ, जग जननी माँ सीता का हरण कर लिया। अब सठ चाहत कल्याण, और सठ यहाँ मूर्ख किसके लिए है? रावण के लिए, कि हे मूर्ख, पहले तो तूने जगत जननी माँ सीता का हरण कर लिया और अब चाहत कल्याण, अब तू अपना कल्याण चाहता है, तो तुम्हारा कल्याण कैसे हो सकता है? अर्थात अब तेरा कल्याण नहीं हो सकता है। अलंकारों की यदि बात करें तो अलंकार, इसमें अनुप्रास ज़्यादा प्रयोग है, जो मैं बताया नहीं हूँ। यहाँ पर एक पंक्ति है, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, यहाँ पर ये पंक्ति आपको दिख रही होगी। यहाँ पर आप इस पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए, प्रश्नों की यदि बात करें तो देखिए, हनुमान को आया देखकर श्री राम के हृदय में क्या भाव आए? सिर्फ मैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आप सभी हल कर सकते हैं। हनुमान को आया हुआ देखकर श्री राम के हृदय में क्या भाव आए? कि संजीवनी बूटी तथा वैद्य के साथ हनुमान जी जब आ जाते हैं तो वो तब प्रसन्न होते हैं। उन्होंने हनुमान जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना पंक्ति है, और गदगद होकर के स्वयं को कृतकृत्य मानते हैं, एहसान मानते हैं। हर्षे सकल भालु कपिभ्राता, इस पंक्ति का आज से स्पष्ट करना हो, हर्षे सकल भालु कपिभ्राता, तो इस पंक्ति का अर्थ यदि लें तो अर्थ क्या होगा? लक्ष्मण के होश में आते ही श्री राम ने प्रसन्नता से उन्हें हृदय से लगा लिया, और इस सुखद दृश्य को देख करके सारे भालू और वानर सभी प्रसन्न हो उठे, ये इसका अर्थ हो जाएगा। इसके अलावा सह ही निठुर कठोर उर्मोरा, एक पंक्ति और आई है, और आपको दिख भी गई होगी। सह ही निठुर कठोर उर्मोरा, पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, या पंक्ति का आज से स्पष्ट कीजिए। तो क्या कर सकते हैं? पंक्ति का भाव आप स्पष्ट कर सकते हैं कि लक्ष्मण की मृत्यु हो जाने की आशंका से
श्री राम ने यह भाव व्यक्त किया कि अब मुझे सीता के वियोग के साथ साथ भाई लक्ष्मण का शोक भी सहना पड़ेगा। सहे निठुर सहना पड़ेगा। निठुर यानी निष्ठुर, कठोर, कठोर उर मोरा मेरे कठोर हृदय को। इस प्रकार से ये बातें इस काव्यांश में ये देख सकते हैं। आशा है आपको इस पाठ में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अवगत करा सकते हैं। एक प्रश्न इसमें दे रखा है, भ्रातृ शोक में डूबी हुई राम की दशा कवि ने, ये सारे प्रश्न आप कर लेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। अब एक प्रश्न यहाँ पे लें, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। ये प्रश्न यहाँ पर यदि हम लें, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी के युग का ही नहीं आज के युग का भी एक सत्य है। भुखमरी में किसानों की आत्महत्या और संतानों खासकर बेटियों को भी बेच डालने की हृदय विदारक घटनाएं हमारे देश में घटित हो रही हैं। तो वर्तमान परिस्थितियों और तुलसी के युग की आप तुलना करें तो कर सकते हैं, इसका वर्णन आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तुलसीदास जी के युग में धन वैभव संपन्न लोग गरीबों की संतानों को दास के रूप में खरीदते थे। उस समय आर्थिक विषमता, पिछड़ेपन एवं कट्टर वर्ण जातिवाद के कारण भी थी। वर्तमान में पेट की खातिर तथा बेकारी के कारण अत्यधिक निर्धन हो रहे हैं लोग, संतान को बेच देते हैं। बंधुआ मजदूर इस प्रकार का एक उदाहरण हो सकता है। आज की परिस्थितियां भले ही पहले से भिन्न हों, लेकिन कर्जदारी और भुखमरी के कारण किसानों के द्वारा आत्महत्या करने की घटनाएं अत्यधिक चिंतनीय हैं। ये आप कर सकते थे। दूसरा देखिए इसमें बेरोजगारी की जो समस्या है उसको वर्णित किया है। अब यहाँ पर लेंगे तुलसी के युग की बेकारी के क्या कारण थे, बेरोजगारी के क्या कारण थे। आज की बेरोजगारी की समस्या के कारणों के साथ उसे मिलाकर आप चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप कर सकते हैं कि तुलसी के समय शिक्षा का अभाव था, जमींदारी प्रथा एवं ऊंच नीच जाति वर्ण कुप्रथा का प्रसार था, सिंचाई एवं यातायात के साधनों का अभाव था, मुगल साम्राज्य के कारण अनेक तरह के कर उनको देने पड़ते थे, शासन का उत्पीड़न उन्हें झेलना पड़ता था। इन सभी कारणों से उस समय बेकारी की समस्या व्याप्त थी। लेकिन आज क्या क्यों है, इसका उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं। और देखिए प्रश्नों की यदि बात करें इसमें, तो यहाँ पर मिलई न जगत सहोदर भ्राता एक पंक्ति आई है, और ये पंक्ति आपको दिख भी रही होगी। अस विचारी जिए जागहु ताता मिलई न जगत सहोदर भ्राता। यहाँ कवि तुलसीदास जी ने ये कहा है कि सगा भाई दोबारा नहीं मिलता है। क्यों कहा है? क्योंकि श्री राम लक्ष्मण से अतिशय स्नेह रखते थे। वैसे सगे नहीं थे लेकिन फिर भी सगे थे, माता अलग थी दोनों की, सगा भाई मानते थे। फिर भी श्री राम अपनी माता कौशल्या और सुमित्रा में अंतर नहीं मानते थे। लक्ष्मण और श्री राम एक ही पिता के पुत्र थे और वे आपस में माता और विमाता का भेदभाव जरा भी नहीं रखते थे। श्री राम तो आदर्श मातृभक्ति और भ्रातृ प्रेम के रूप में जाने जाते हैं। तो ये बातें इस पाठ के अंतर्गत हमने पढ़ी, देखी, समझी, महसूस की। आशा है आपको ये सभी बातें रुचिकर लगी होंगी। तो आज की इस कक्षा में मैं लक्ष्मीकांत शर्मा इतना ही। मिलते हैं आगे फिर एक नई कक्षा में, एक नए विषय के साथ, एक नए कवि के साथ, नई रचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इन कक्षाओं की ही बात नहीं कर रहा हूँ, पूर्व में कुछ कक्षाएं भी दी गई हैं। चैनल सब्सक्राइब करके आप पूर्व में दी गई कक्षाओं का अध्ययन भी कर सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।